हरे कृष्णा। भगवान आज तक किसी को मिले हैं क्या? बहुत लोग बोलते हैं आप लोग दिन भर झोली माला में हाथ लेके घूमते रहते हो, किसी को मिले भगवान आज तक? कोई आके बताया हमको भगवान मिल गए हैं? ये स्वर्ग नरक ये है वो है दुनिया भर का आप लोग बोलते रहते हो, किसको मिले हैं भगवान आज तक? किसी को पाया भगवान को? तो आज यहाँ बताते हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि क्रोध करने से तो भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहे हैं, वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगतः। हे अर्जुन, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान ने तो बता दिया कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर हमें प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि जो विषय में आसक्त व्यक्ति है ना, वो रोगी है। जो विषयों में आसक्त व्यक्ति है, देहात्म बुद्धि को ही सब कुछ मानता है। उसकी बुद्धि का देहात्म मतलब मेरा शरीर है, मेरे शरीर से उत्पन्न लोग हैं, वो मेरे हैं बस। तो ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर, जान भी नहीं सकते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं। भगवान को निराकार मानते हैं तो भगवान का कोई आकार नहीं है, बस जो मन में आए खाओ, जैसे मन कर रहो, जो मन में आए करो, एक दिन भगवान में लीन हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग मनुष्य जीवन की उदाहरण कैसे देते हैं? समुद्र का बुलबुला जैसे होता है ना, समुद्र में बुलबुले निकलते हैं और फिर वापस उसी पानी में मिल जाते हैं। ये लोग सोचते हैं जीवन ऐसा ही है, लेकिन जब इनको साकार जीवन के बारे में बताया जाता है तो ये डरते हैं। वास्तव में अगर बताया जाए किसी निराकारवादी को कि वापस मनुष्य जीवन मिलेगा, वापस जीवन है, तो ये डर जाते हैं तुरंत। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने अमेरिका में पूछा, प्रभुपाद आपने इतनी बड़ी संस्था बनाई, ये किया वो किया, दुनिया भर की बात करते हो आप, भगवान कृष्ण है, ये है वो है, और आप मृत्यु के बाद आपको पता चले भगवान नहीं है, तो फिर आप तो पूरा जीवन बेकार चला गया। प्रभुपाद जी तो सारग्रही भाव मुस्कुराए। प्रभुपाद जी ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है जेंटलमैन, मान लो कि मैं मरूं और भगवान नहीं है तो भी मेरा फायदा ही है। मैंने पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति ही किया है, इतनी इतनी फ्लाइट में यात्रा करना, भक्तों से मिलना, ये दुनिया भर के उत्सव, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, ये तिरोभाव हुआ, आविर्भाव, दुनिया भर के उत्सव ही तो मैंने मनाए। और यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आपके मरने के बाद पता चले कृष्ण है तो फिर क्या होगा? खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा, फिर तो वह व्यक्ति चुप रह गया। ऐसे ही निराकारवादी हैं, उनको भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन उनको बताया जाए भैया भगवान है, मानो या ना मत मानो, भगवान कृष्ण है और तुम्हें मरने के बाद पता चलेगा जो भी कर्म कर रहे हो। ये डरते हैं, फिर वापस मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए साकार स्वरूप से डरना शुरू कर देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो ये उब जाते हैं, जिंदगी भगवान है ही नहीं यार, छोड़ो सब कुछ बहाओ, क्या भगवान भगवान करके बैठे हो, कुछ नहीं होता भगवान जैसा, करो खाओ मस्त रहो, आनंद मना के जिंदगी काट लेना है, भगवान नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति रोगी हैं, इनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। भगवान को मानते ही नहीं, ये नास्तिक है। नास्तिक एक प्रकार से एक रोग है, नास्तिकता का रोग बहुत लोगों को समाज में आज चढ़ गया है रोग। ऐसे रोगी को हॉस्पिटल जाना चाहिए। और कौन से हॉस्पिटल मालूम है आपको? श्रील प्रभुपाद द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इस्कॉन के मंदिर जाना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल में इस रोग का इलाज संभव है, 100% सक्सेस है, जाना चाहिए। और कुछ लोग थक हार जाते हैं जिंदगी से, होपलेस हो जाते हैं, भगवान जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग किसी न किसी मादक पदार्थ का सहारा लेते हैं। फिर चलो यार चिलम गाजा उड़ाओ, थोड़ा सा पी पालो, क्या है जिंदगी में, खा पी के मर तो जाना है एक दिन। तो इस प्रकार की वृत्ति है तो भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान को मिलने का उपाय है, सरल उपाय है। क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें किसी गुरु में श्रद्धा रखकर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उस गुरु के बताए मार्गदर्शन में काम करना होगा।
फिर भगवान के भक्तों का संग करना होगा। वो भक्त जैसे बताए, जो भगवत प्रेमी हैं, भगवत चरण समर्पित हैं, वो जैसा बताएं वैसा करें। श्रद्धा है ना, पहले तो क्या होगा, श्रद्धा होगी, आदो श्रद्धा तत्व साधु संग। पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, हमारा भजन में मन लगेगा, फिर अनर्थ निवृत्ति, है ना, भक्ति रसामृत में बहुत सुंदर बताया गया। फिर इस प्रकार से धीरे 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 हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा, फिर अंत में प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का तरीका है, जैसे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ का ड्रेस होता है, बैठने का तरीका, चलने का, उठने बैठने का, पढ़ने लिखने का सब तरीका होता है, कुछ डिसिप्लिन होती है, कुछ नियम होता है, उसको पालन करना पड़ता है, फिर डिग्री मिलती है ना, जो एक्चुअल डिग्री होती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में अगर हम भगवत प्राप्ति, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान किसी को मिले या जानना चाहते हैं, आपको भी मिल सकते हैं। उसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत एक यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन करवाना पड़ेगा और हरिनाम जप करना पड़ेगा, प्रसाद लेना पड़ेगा, भक्तों की संग करना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी आस्था बढ़ेगी, भगवान आपको इसी जीवन में मिल जाएंगे, 100% गारंटी। हरे कृष्ण।